लेकिन किसी भी सूरत में बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। जी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये केवल एक जाति का पार्टी नहीं है, उसमें विभिन्न जाति के लोग हैं और प्रबल रूप से उनकी भागीदारी है। कुशवाहा समाज का नेता कौन, उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी? उपेंद्र कुशवाहा सर्वोपरि नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं कुशवाहा के। ऐसे सम्राट चौधरी भी कुशवाहा के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। तो नीतीश कुमार अपने 25 साल के कार्यकाल में प्रवेश करेंगे, अभी 20 सालों से सरकार में है। बिल्कुल उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। इस वक्त हम बिहार दौरे पे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि इस बार के चुनाव में माहौल क्या रहेगा। प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं, पार्टियों के पास जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पार्टी प्रत्याशी क्षेत्र में जाएंगे तो किन मुद्दे पे वोट मांगेंगे। इस संदर्भ में अभी हम आरएलएम के जिला अध्यक्ष, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष के पास हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 बार विलय कर चुकी है, लेकिन तीसरी बार फिर खुद के दम पे खड़ा होके लोगों के बीच में जा रही है और अपने पार्टी के दम पे, जो कि इनकी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन एनडीए के साथ है और एनडीए के अलायंस में ये चुनाव लड़ेगी। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सुमेर कुशवाहा, सुमेर कुशवाहा, जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज के। और इनसे जानेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बार बार कभी विलय करते हैं, कभी अपनी संगठन को खड़ा करते हैं, क्या वजह रहती है सर? क्या पार्टी के लोग जो हैं वो कभी उपेंद्र कुशवाहा के फैसले से खुश नहीं रहते, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार चले जाते हैं नीतीश कुमार के पास और विलय कर लेते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं एक महान समाजवादी नेता हैं और उन पर जो आरोप लगता है कि पार्टी बदलते हैं और इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन समाजवादी नेताओं का एक गुण है कि अगर किसी मुद्दे में भिन्नता हुई तो खुद पार्टी बना लेते हैं, अलग लड़ लेते हैं और फिर सामंजस्य हुआ, तालमेल हुआ तो मुद्दे की बात अगर हुई, मुद्दा पर सहमति हुई तो तालमेल भी होता है, विलय भी होता है। एक बार समझ में आता है सर, 2 बार, उसके बाद तीसरी बार फिर अपनी पार्टी को खड़ा करना है ना। ऐसा बात नहीं है कि एक उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। आपको जानकारी होगी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने कितना पार्टी बदला था। पार्टी बदलना, विलय करना। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी पार्टी को विलय, समता पार्टी का विलय जदयू में कर लिए, जो आज जदयू सरकार में है। जो शरद यादव की पार्टी थी जदयू और इनका पार्टी था समता पार्टी, तो इन लोगों का विलय हो गया तो फिर सरकार बनी। अभी गोपालगंज में है और गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से पिछले बार आप लोग 1 सीट पर चुनाव लड़े थे। इस बार कितनी सीट की दावेदारी है आरएलएम पार्टी के? यहाँ दावेदारी तो 2 सीट पर है, लेकिन 1 सीट हम लोग लड़ेंगे ही, जहाँ से हो। कौन सा सीट आप लोग 2 मांग कर रहे हैं और 1 सीट किस पे ज़्यादा फोकस है कि नहीं ये सीट तो लेकर? 2 सीट में एक हथुआ है जो जदयू का सीट है और एक बरौली है जो भाजपा का सीट है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सीट छोड़ती है तो हम लोग बरौली लड़ेंगे। हथुआ तो कुशवाहा का बेल्ट हो गया, तो आप लोग जाति विशेष पे टारगेट कर रहे हैं या विकास के मुद्दों को? नहीं, कुशवाहा जी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये केवल एक जाति का पार्टी नहीं है, उसमें विभिन्न जाति के लोग हैं और प्रबल रूप से उनकी भागीदारी है। तो गोपालगंज से क्यों नहीं लड़ जाते? हथुआ जाकर क्यों चूज कर रहे हैं? गोपालगंज से लड़ जाते हैं जब। गोपालगंज जो है एनडीए का सीट है। तो आप एनडीए गठबंधन में है, मांग कर लेते हो गोपालगंज सीट का। एनडीए का सीट है तो हम लोग का जहाँ संगठन मजबूत होगा वहीं ना हम लोग लड़ेंगे। तो आपकी जाति ज़्यादा वहाँ पे मजबूत है, कुशवाहा समाज की, इसलिए आप हथुआ का बात नहीं। वहाँ हमारा संगठन अच्छा है, बरौली में संगठन है, वहाँ भी एनडीए का सीट है, लेकिन बरौली में संगठन है। हाँ, और हथुआ में भी बढ़िया संगठन है। तो उपेंद्र कुशवाहा का अब लोग मानता था कि कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जब सम्राट चौधरी आ गए उसके बाद सम्राट चौधरी को फ्रंट लाइन किया जा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या अभी भी, और कुशवाहा समाज के लोग, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है, लोग खुश हैं? देखिए, आपको जानकारी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय नेता हैं और सम्राट चौधरी प्रदेश के नेता हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री है, बढ़िया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय नेता हैं और केंद्र में माने मंत्री भी रहे। ये नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। जब देश बिहार राज्य में आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को साथ में होना चाहिए। एक राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा रहता है, वो भी
ये जस्ट प्रधानमंत्री के पीछे, तो राष्ट्रीय नेता को राष्ट्रीय नेता के साथ खड़ा होना चाहिए। ना आपको जानकारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी आते हैं ना तो सरकारी प्रोग्राम में आते हैं, तो सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होता है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से सब लोगों का कुर्सी लगती है। ऐसा नहीं कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो पीछे के लाइन में रहते हैं, वो अगले पंक्ति में रहते हैं, जहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से सीट होता है वहाँ वो बैठते हैं। अभी कुशवाहा समाज का नेता कौन, उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी? उपेंद्र कुशवाहा सर्वोपरि नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं कुशवाहा के। ऐसे सम्राट चौधरी भी कुशवाहा के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के कुशवाहा के नेता हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो है जो एक सर्वमान्य नेता है, उनकी सर्वमान्य नेता है और उनकी अपनी पार्टी है। क्या लगता है कि 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से एनडीए पूरे पे लड़ रही है, तो एनडीए में से आप कितना दावेदारी करेंगे कि हमें इतना सीट चाहिए, हम यहाँ मजबूत हैं? 243 सीट में से कितना सीटों का मांग कर रहे हैं? वो तो राष्ट्रीय कमेटी के लोगों का मसला है कि हमारे नेता कितना मांग रहे हैं। वो जब मांग रहे हैं, जब मिलेगा तो खुद मतलब प्रकाशित हो जाएगा, लोग जान जाएंगे। ये जो है कितना मांग रहे हैं, कितना मिलेगा, ये आपको बताने का समय नहीं है, ये जगह नहीं है। जगह चुनाव नज़दीक है तो आप तो इतना बता ही सकते हैं कि हम लोग की दावेदारी 2 सीट पे, जैसे आप गोपालगंज में बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2 सीट का हम लोग मांग कर रहे हैं गोपालगंज जिले में, तो ऐसे हर जिले में आप लोग कितने सीट का मांग कर रहे हैं? 243 में से कितना सीट आप लोग चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए तो हम मजबूती से लड़ेंगे? अब इस मामले पे मैं पूरे बिहार का जवाब नहीं दे सकता। गोपालगंज के मैं जिला अध्यक्ष हूँ, पार्टी की जो राय है, पार्टी के लोग जो चाहते हैं, हम लोग नेता को बताते हैं, मांग करते हैं। हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट का समय आ गया है, आराम से घर पे बैठना चाहिए। 20 साल सरकार बहुत अच्छे से चला ली है, अब उनसे सरकार नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं, नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन का राज है, लोग कह रहे हैं कुशासन का राज है, अफसरशाही आ गया है। नहीं, जो विरोधी लोग कह रहे हैं कि बीमार हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप देखे होंगे कि रोज़ माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं उद्घाटन में, शिलान्यास में, कोई सार्वजनिक काम हो वहाँ जाते हैं, और मुख्यमंत्री फिट एंड फाइन है। और दूसरी बात कि एनडीए ने तय कर लिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश कुमार अपने 25 साल के कार्यकाल में प्रवेश करेंगे, अभी 20 सालों से सरकार में है। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। विपक्षी कह रही है कि नीतीश जी अब घर पे बैठेंगे, अब सरकार चलाएंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, अब युवा लोग हैं, युवा की बारी आ गई है, अब नीतीश कुमार का रिटायरमेंट का समय आ गया है। तेजस्वी जी का काम है कहना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन की किसी भी परिस्थिति में यहाँ सरकार नहीं बनेगी। जब बनेगी तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। देख रहे हैं लालू जी बुढ़ाड़ी में जाके मंच से फिर से अपना पुराना वाला अंदाज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। तो लालू जी भी एकदम अब मोर्चा तैयार कर लिए हैं कि नहीं, इस बार बेटे को तो गद्दी पे बैठा के ही मानना है। उनका बेटा है तो वो पुत्र मोह में है और परिवारवाद के राजनीति करते हैं, तो वो तो करेंगे ही। ऐसा काम तो नीतीश कुमार नहीं करते हैं। अपने बेटे के लिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री होगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा बेटा कहीं से चुनाव लड़ेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार, मोदी जी आए थे तो कहे कि परिवारवाद नहीं चलेगा। तो लालू जी परिवारवादी व्यवस्था के नेता हैं, ऐसे थे, हैं तो समाजवादी नेता, लेकिन समाजवाद को छोड़ करके उन्होंने परिवारवाद में घुसने का काम किया। तो इस पे विपक्षी सवाल भी उठा रही है कि जो एनडीए है, एनडीए का फुल फॉर्म रखती है नेशनल दामाद आयोग, आप लोग कुछ और बोलते हैं, विपक्षी इस पे आरोप लगा रही है। जीतन राम मांझी को देख लें तो बोल रही है अपने पूरे खानदान को सेटल करने में लगे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी, चाहे तमाम लोग हैं, चिराग पासवान को देख लें, अपने पूरे फैमिली से लेकर बहनोई को, साले को, सबको सेटल कर रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो। तो इस पर कैसे? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्षेत्रीय पार्टी में एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया है और कभी भ्रष्टाचार भी नहीं किया है। तो और जीतन राम मांझी और राम विलास जी के लड़के
चिराग पासवान जी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। गठबंधन में न है जी आप लोग। गठबंधन में है तो चुनाव लड़ने के लिए ना है, हम लोग गठबंधन में हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, अगर उनका पार्टी को कोई सीट मिलता है तो वोट मांगने जाएंगे एनडीए के? वोट मांगना है तो वो भी तो हमारे तो लोग पूछेगा कि दामाद को बैठा दिए तो जवाब देने के लिए पड़ेगा ना। हम उनके लिए मांगने जा रहे हैं। हम भी तो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हमारी भी पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ेगी, वो भी उनका कर्तव्य है वोट बिल्कुल मांगना। बिल्कुल, आप जाएंगे अगर मांगने तो लोग पूछेगी कि दामाद को बैठा दिए हैं, साले को बैठा दिए हैं, बहनोई को बैठा दिए हैं, तो जवाब देना पड़ेगा ना जी। सबका जवाब हम ही लोग नहीं दे सकते हैं ना। जनता का, सब लोगों का जवाब तो जनता का नहीं दिया जा सकता है। लेकिन तब है कि हम लोगों का जो पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, इसमें परिवारवाद नहीं है। एनडीए की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। लोग कह रहा है कि महाराष्ट्र वाला खेला होगा, बनेंगे मुख्यमंत्री भाजपा के सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा। नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, हो सकता है कि राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाए। ऐसा बिहार में ऐसा संभव नहीं है। नीतीश के बिना बिहार में संभव नहीं है। संभव नहीं है। आप लोग को डर नहीं लगता? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा बहुत करीबी हैं नीतीश जी। हम लोग तो एकदम अथी कर दिए हैं, घोषणा कर दिए हैं कि हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। गोपालगंज से एक सीट कम से कम आप लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे? निश्चित रूप से गोपालगंज सीट लड़ना है। एनडीए के खाते में देना है और सरकार को मजबूत करना है। एकदम मजबूत करेंगे हम लोग। यहाँ गोपालगंज से पार्टी को सीट मिलेगी, मजबूती से लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज में थी और आरएलएम के जिला अध्यक्ष जी के पास थे हम, और इन्होंने अपनी बात को रखा। कैसे भागीदारी है आरएलएम की एनडीए गठबंधन में, उसको भी रखा। उपेंद्र कुशवाहा की क्या भागीदारी है सम्राट चौधरी या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, आपको क्या लगा? आपको बातचीत कैसा लगा? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।